अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है फहद बिन अशफाक और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एआई के ऊपर कि एआई की कौन कौन सी इमर्जिंग फील्ड है, देन एआई किस तरह हमारे जो लिविंग स्टाइल होगा इन द फ्यूचर उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। और हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है एआई को लेकर। काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं एआई को लेकर, देन काफ़ी सारे लोग नर्वस भी हैं एआई को लेकर। वो ये समझते हैं कि इन द फ्यूचर जो एआई होगा वो ह्यूमंस को बीट कर जाएगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास है और उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे साथ मौजूद है सर अमीन चाचोड़ा साहब, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है इन द आईटी डोमेन। और इन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं इन आईटी डोमेन। और साथ ही साथ ये 30 प्लस एफवाईपी प्रोजेक्ट्स ग्रुप यानी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ग्रुप को लीड कर रहे हैं। इनकी काफ़ी सारी खिदमत इन आईटी सेक्टर और स्पेशली इन आईटी डोमेन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ इस पॉडकास्ट के यकीनी बने शिरकत को। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एआई, आखिर एआई है क्या? Thank you, Fahad, for such a wonderful introduction. देखें, जिस डोमेन की आपने बात की है वो बहुत वसी डोमेन है। तो हम आज के उसमें कोशिश करते हैं जितना उसको मैं एक स्टूडेंट के लिए, आम आदमी के लिए उसको डिस्क्राइब कर सकूं और उनको जो है फ़ायदा हो और उनको इस डोमेन के बारे में नॉलेज मिले। अभी आपने जो बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अगर मैं इस पे बात करूं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब है इंटेलिजेंस से निकला है। इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड जो चीज़ थी वो इंसान को दी कि वो सोच सकता है और सोचने के बाद वो अपने काम डेली बेसिस पे कोई टास्क मिले तो वो परफॉर्म कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी के अंदर ये रिसर्च की कि ये इंटेलिजेंस का जो एलिमेंट है ये कंप्यूटर्स को या मशीन्स को किस तरह से दिया जाए। यानी इंसान जो है वो सोचता भी है और उस नॉलेज को अपने दिमाग में रखता भी है और फिर अब उस नॉलेज को अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो यूं समझें कि ये तीनों चीज़ें अगर हम कंप्यूटर को दें कि वो सीखे भी, उस नॉलेज को अपने पास रखे भी और वक्त आने पे या ज़रूरत पे उसको इस्तेमाल करे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आया। और अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द कॉपी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जिस तरह से नॉर्मली अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं कि रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, तो रोबोटिक्स भी अगर आप देखेंगे दे हैव द स्ट्रक्चर लाइक द ह्यूमन, इंसानों की तरह ही है। बिल्कुल। उनके वही बॉडी है, वो फिजिकल पार्ट्स हैं, आर्म्स हैं, राइट, दे कैन वॉक। बट द थिंग जो उनको यूनिक दी गई है दैट इज द ह्यूमन ब्रेन, कि इंसान का दिमाग है उनके पास। अब वो आपके रोजमर्रा के काम करते हैं और डेफिनेटली जैसे मैंने बात की कि जैसा उनको हम सिखाएंगे वैसा वो परफॉर्म करेंगे, राइट। और वो अगर आप रोबोट बनाएंगे घर के काम के लिए तो वो घर का काम करेंगे, अगर आप रोबोटिक्स जो है वो ऑफिस वर्क के लिए बनाएंगे तो ऑफिस के लिए काम करेंगे। जो आपने अपने सवाल में पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फील्ड्स आती हैं, मैं अगर आपको मल्टीपल नाम बताना चाहूँ कि एआई की फील्ड में कौन कौन से एरियाज हैं या फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग है, एनएलपी दैट इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो फील्ड है। तो एनएलपी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फील्ड है उसको मैं अगर ब्रीफली आपको बताऊं कि जो हम बात करते हैं अपनी मदर टंग के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई उर्दू बोल रहा है, कोई सिंधी में बात कर रहा है, जी जी। कोई पश्तो में बात कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यही लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस हम एज ए ह्यूमन सुनते हैं या समझते हैं, ये मशीन को सिखाई जाए। तो ये वाली जो फील्ड है ये सारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आती है। उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग है, राइट, कंप्यूटर विजन की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इस फील्ड में काम होता है। उसको मैं आपको बहुत सिंपल अगर उसकी भी एग्जांपल देना चाहूँ, अगर टाइम हो तो फिर आप डिटेल उस पर जो है वो बात भी करेंगे कि लाइक आपने देखा होगा कि फेस डिटेक्शन की एप्लीकेशंस हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बंदा जो है वो कैमरा की तरफ फेस करता है और उसका फेस डिटेक्ट हो जाता है, राइट। तो इंटेलिजेंटली इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज हो रही हैं एआई के अंदर। मिसाल के तौर पे भाई कोई वांटेड बंदा है, लाइक ही इज ट्रेवलिंग अब्रॉड, उसको हमें एयरपोर्ट पे या किसी चेक पॉइंट पे रोकना है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन की जो फील्ड है वहाँ इम्प्लीमेंट करके ऑटोमेटिकली उन लोगों के फेसेस को डिटेक्ट करेगा,
रिकग्नाइज करेगा और सिक्योरिटी इदारों को या जो सेंट्रल हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होगा उसको बताएगा कि भाई ये जो है वो फलां डिटेल्स है, ये बंदा इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है। तो ये कंप्यूटर विजन की फील्ड है, इस पे बात करेंगे। तो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत जो है इमर्जिंग फील्ड है, ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। एक और बड़ी ज़बरदस्त फील्ड जो है इस वक्त, दैट इज़ द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग पे बहुत काम हो रहा है। और अगर मैं आपको डीप लर्निंग का एक बड़ी फेमस एप्लीकेशन बताऊं, चैट जीपीटी, जो आजकल हम हर कोई जो ना कह रहा है कि चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी भी NLP और AI की बहुत लेटेस्ट एप्लीकेशन है और जो कि हम नॉर्मली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो सर माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया AI को। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जो आने के जो 4 साल होंगे, 4 या 5 साल के बाद आप AI को कहाँ देखते हैं? मतलब क्या-क्या चेंजेस आ जाएंगे दुनिया के अंदर? कौन-कौन सी जॉब्स होंगी वो एलिमिनेट कर चुका होगा AI? देन कौन-कौन सी जॉब प्रोड्यूस कर चुका होगा AI? फहद, आपने बड़ा ही अहम एक सवाल किया है। देखें, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस बन रही हैं। तो अभी आप फेसबुक यूज़ करते हैं, जी सर। तो फेसबुक पे आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर कोई बंदा आपसे मिलता है, उसका आप नंबर आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो जैसे ही आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक को आपको फेसबुक की रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं कि मे बी आप इस बंदे को जानते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इन एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो रही है, इस पर काम हो रहा है। यूट्यूब के अंदर जो आपका इंटरेस्ट का कंटेंट है, आप जब देखते हैं तो एक बार आप देखते हैं, नॉर्मली जब आप वापस उसको यूज़ करने की बात आती है तो यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा होता है। देयर इज़ अ ब्रेन, मैंने पहले आपको कहा कि वहाँ दिमाग है, ठीक है ना, दिमाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस कंटेंट में है। बहुत सारी जो बिजनेस मार्केट है आपकी, जो कमर्शियल बिजनेसेस हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे पास अभी भी जो हम बैंक्स हैं या कोई कस्टमर केयर सेंटर्स हैं, जहाँ कोई भी क्यूरी होती है तो हमें हेल्पलाइन का नंबर दिया जाता है कि आप ना बात करें। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बहुत सारी जॉब्स जो है ये अब रिप्लेस कर दी है। उन्होंने क्या किया, चैटबॉट्स को अपनी बिजनेस वेबसाइट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। तो जो भी कस्टमर, जो भी बंदा आएगा, चैटबॉट से सवाल करेगा किसी भी सर्विस रिलेटेड, तो चैटबॉट बड़ा ही डिटेल में उसका जवाब जो है वो देता जाएगा। मे बी आपने ऑब्जर्व किया हो, हम नॉर्मल वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स के हवाले से हो या कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से हो, उसके जब सर्च में जाते हैं तो उसकी साइड में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पॉपअप जो अपेयर होता है चैटबॉट का ऑटोमेटिकली, और वो आपको कहता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरी एक प्रिडिक्शन है कि आने वाले दौर में बहुत सारी जॉब मार्केट जो ह्यूमन अभी मैन्युअली काम कर रहे हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि मुस्तकबिल में हमारा जो जॉब का कॉम्पिटिटर है वो एक दैट इज नॉट द ह्यूमन, वो इंसान नहीं है लेकिन वो मशीन्स हैं, लाइक चैटबॉट्स, लाइक रोबोट्स, ये आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में काम करते हैं, मैं काम करता हूँ अभी 8 घंटे या 9 घंटे, हम थक जाते हैं, सही बात है। लेकिन जब इसकी जगह मशीन्स आएंगी वो थकेंगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम फिर मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसा मुकाबला करेंगे। तो सर हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की रेस लगी हुई है, जिस ह्यूमंस वर्सेस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स कह सकते हैं। तो इस रेस का जो विनर होगा वो कौन होगा इन द फ्यूचर? आप क्या समझते हैं कि क्या AI हो जाएगा वो ह्यूमंस को बीट कर जाएगा या ह्यूमंस AI को बीट अपने काबू में रखेंगे? क्या ऐसा होगा कि AI ह्यूमंस को काबू कर लेंगे? तो आप क्या समझते हैं सर? देखिए, अगर आप कंट्रोल की बात करते हैं तो AI को बनाने वाला इंसान है, बेशक, ठीक। यानी अगर आप किसी मशीन को ट्रेनिंग देते हैं या रोबोट को दिमाग देते हैं तो वो तो इंसान ही दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि डेंजरस भी है कि सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौजूद है। यानी एक लिमिट तक आपने सिस्टम्स को सिखा दिया, उसके बाद वो खुद सीखना शुरू करती है। तो दैट कैन बी अ डेंजरस पॉइंट। तो चैलेंजेस अपनी जगह हैं, ये भी रिस्क है कि वो हमसे बीट भी हमें करेंगी, लेकिन इंसान के पास जो एक अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है,
अगेन वही जो है उन मशीन्स को कॉम्पीट भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट एआई में बिल्ड करें। इतना भी हमारा आने वाला फ्यूचर होगा ऑलमोस्ट एआई के ऊपर ही काम हो रहा होगा, एआई किस तरह वर्क करती है और एआई के ऊपर किस तरह हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एआई के अंदर देखनी पड़ेंगी। और सर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल एक टर्म काफ़ी फेमस हुआ हुआ है एआर और वीआर, जिसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। देखें फहद, अगर हम आम ऑडियंस या आसान लैंग्वेज में बात करें तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट अभी मेटावर्स बहुत चल रहा जी है। सर। उसके अंदर हमारे पास ये वाइडली दो फील्ड्स का जिक्र होता है, एक वी आर दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी एंड नेक्स्ट वन इज ए आर दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। मैं आपको बताऊं कि इस फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से काम करती हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड बनाई है, जिस तरह से हम एक स्टूडियो में भी बैठे हैं, बिल्कुल राइट, और हम जो है वो काम कर रहे हैं, एक वर्क एनवायरनमेंट बना हुआ है और हम उसमें काम कर रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, क्या ज़रूरी है कि हम हमेशा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाएं और वहाँ हम फिजिकली जाके कोई काम करें? ये क्वेश्चन रेज हुआ था रिसर्चर से, या जो टेक्नोलॉजी के सीखने वाले लोग थे उन्होंने ये सवाल रेज किया था कि फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या हम वर्चुअल बना सकते हैं, यानी एनवायरनमेंट वर्चुअल हो, लगे ऐसे कि वहाँ लोग फिजिकली काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की फील्ड आई। अब मैं बड़ा आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फिजिकल वर्ल्ड को आप किस तरह से वर्चुअल में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली अगेन इसमें आपके कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्रामिंग वो इन्वॉल्व होंगी। वो जो इन्वायरमेंट बनेगा, डेफिनेटली डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, वो वर्चुअल इन्वायरमेंट हम बनाएंगे। आसान अल्फाज में बताऊं, जिस तरह से आप गेम डेवलपमेंट करते हैं, अब गेम डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं, आप जो इन्वायरमेंट है, ग्राउंड्स का, प्लेयर्स का, ग्रीनरी, ऑडियंस सब बनाते हैं। तो इसी तरह से ही लाइक दैट वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी इन्वायरमेंट बनेंगे और इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स जो है वर्चुअली काम कर रहे होंगे। मैं थोड़ा इस फील्ड की एप्लीकेशंस पे बात करना चाहूँगा, इसकी इम्पोर्टेंस पे। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल रियलिटी में, ज़रा इसको समझिएगा जो सुनने वाले हैं हमारे, कि इंसान फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद होता है लेकिन उसका जो माइंड है वो हम लेके जाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये अगर कोई फर्स्ट टाइम सुनेगा तो बड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। यानी कोई डिवाइस होगी, यानी वर्चुअल रियलिटी को यूज करने के लिए, लाइक मैं नाम ले देता हूँ, जैसे हेडसेट कॉमन हम यूज करते हैं, तो हेडसेट पहनेंगे या और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उस फील्ड के, वो जब आप पहनेंगे तो वो आपके माइंड को वर्चुअल और एक और दुनिया में जो है वो लेके जाएंगे। आप बाकी लोगों को लगेगा कि आप फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, लेकिन आपको खुद को लगेगा कि मैं किसी और दुनिया में हूँ और मैं उसमें अपना काम परफॉर्म कर रहा हूँ, टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट, टेक्निकली हम इसको इमर्जन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इमर्जन का कॉन्सेप्ट इस फील्ड में यही कहता है कि इंसान के दिमाग को कुछ टाइम के लिए आप किसी और वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाएं और उसको ऐसे लगेगा कि मैं वहाँ। सर जैसा आपने बताया कि हमारे पास जो मेटावर्स है, और उससे पहले आपने एआई का ओवरव्यू दिया, किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहें एआई की तरफ आने के लिए या मेटावर्स की तरफ आने के लिए, तो हमें कहाँ से स्टार्ट लेना होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि नॉर्मली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, अगर मैं उसमें आप इस पे, वैसे तो प्रोग्रामिंग स्किल आप कोई भी सीखें उसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ है, लेकिन जो वाइडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दैट इज़ पाइथन। तो मेरी ये एडवाइस होगी जो भी सुनने वाले हैं, वो अगर इस डोमेन में आगे आना चाहते हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखना और पढ़ना शुरू करें। तो ये हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है, मैंने आपसे नाम लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में, मशीन लर्निंग में, NLP में, इमेज प्रोसेसिंग में, वाइडली यूज लैंग्वेज है, दैट इज़ अ पाइथन। और मैं मोटिवेशन के लिए अगर बताना चाहूँ, एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है, लेकिन वो कहते हैं ना, शुरू करेंगे तो ख़त्म करेंगे। तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग
द पाइथन। तो ये सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र उसमें अगेन आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि हमें जो बच्चा आईटी की फील्ड में आना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट ले, या एआई की तरफ आना चाहता है तो उसे क्या क्या मालूमात होनी चाहिए। तो सर मेरा एक और सवाल आता है कि क्या वजूहत है जो बाकी दुनिया ने पाकिस्तान को बीट कर चुके हैं स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर, तो वो कौन सी वजूहत है जो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है आज वो काफ़ी पीछे है इन आईटी सेक्टर। आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे अगर मैं बात करना डिटेल चाहूँगा तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मैं अगर इसको ब्रीफ करूँ तो देखें, हमें हमें जो है वो रिसोर्सेज की भी किल्लत है। रिसोर्सेज से क्या मकसद है, यानी जो इक्विपमेंट, जो डिवाइसेस, जो ट्रेनिंग्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में या जो इदारे जहां हम सीखना चाहते हैं वहाँ उनकी किल्लत है और वो मौजूद नहीं है। पहला चैलेंज है, दैट इज़ द रियल चैलेंज। और ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से शायद हमारी जनरेशन या स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन इस बात करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होके कहें कि भाई हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो हम नहीं सीखेंगे, इसका ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। देयर इज़ वे फॉरवर्ड, बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करके हम सीख सकते हैं। तो एक और जो पॉइंट है कि हम, जैसा आपका सवाल था कि हम क्यों नहीं वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें एक गाइडेंस और करियर काउंसलिंग का भी फैक्टर आता है। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि आज थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल सेशन, कि आज हम बात कर रहे हैं और हमारे इस मैसेज से बहुत सारे लोगों को मैसेज जाएगा कि हम बड़ा सिंपल फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उमूमन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि शायद ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं। हमारी स्टडी काफ़ी गैप है सर, ये जो है हमें फिल करना होगा। बहुत बहुत गैप है। गैप क्या है, हमारे पास डिस्कशंस नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं है, सवालात ही नहीं है, जवाबात ही नहीं है, आसान अल्फाज में कहूँ बैठक नहीं है। तो जब आप बैठक नहीं करेंगे, आप सवालात रेज नहीं करेंगे, आप सवालात पूछेंगे नहीं, तो जो यूथ है या जो स्टूडेंट्स हैं फिर उनको रास्ता कैसे मिलेगा। तो करियर काउंसलिंग का, रोड मैप का और फील्ड पे हमारे यहाँ बात ही बहुत कम हुई है, इसलिए हमारी जनरेशन्स वहाँ नहीं जा रही और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी पीछे हैं। दूसरी बात कि अब ये तो चैलेंजेस हैं हमें, तो हमें इन चीज़ों की यानी ऐसी टॉक्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को आम करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुँचे। और दूसरा फहद एक और चैलेंज भी है कि हम एआई की जो बात करते हैं वो हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बात हो, तो काइंडली इस चीज़ को हम निकाल दें। हमें जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं या जो इवन पेरेंट्स हैं, उन सबको समझने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट का काम है, उसका ये सब्जेक्ट है तो पढ़ेगा, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी गलती है। जो मॉडर्न और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो इस डोमेन पे बहुत आगे जा रहे हैं, जैसे आपने बात की, तो देखें उनके यहाँ ये इस डोमेन पे बहुत अर्ली बात होती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डोमेन को स्कूल लेवल से बात करना शुरू करते हैं। पेरेंट्स को भी पता होता है, स्टूडेंट्स को भी पता होता है। तो स्लोली ग्रेजुअली जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि आई नीड टू चूज दिस फील्ड और मुझे इस फील्ड में जाना है। तो सर मोटिवेशन दें सर उनको कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि हमारे पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नासा जैसी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ वो काम करें। तो मैं काफ़ी देखा कि हमारे जो कल्चर है इसके अंदर काफ़ी फुकदान पाया जाता है कि जो हमारे यूथ है वो इस तरह के कोई उनकी मोटिवेशन ही नहीं कि उन्हें किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना है या कोई स्टार्टअप लगाना है। वो यही चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेंगे, देन डिग्री करने के बाद वो कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे छोटी मोटी और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए फहद, इसमें जेन्युइनली स्पीकिंग सिर्फ स्टूडेंट का इसमें अगर हम कहें तो कसूर नहीं है। वी पीपल एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, हमें रोल प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट तक मैसेज तो जाए, उनको रास्ते का पता तो चले। तो मेरी इसमें यह है कि हम अपना रोल प्ले करें, हम ऐसी डिस्कशंस को आम करें, उन तक करियर काउंसलिंग उनकी हो, उनको रोड मैप पता हो, उनको रास्ते का पता हो। पहला चैलेंज ये।
अब स्टूडेंट की एंड पे ये बात आती है कि जब जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो हमारा मैसेज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पहुंच रहा है। अब क्वेश्चन उनसे होता है कि वो कितना इसको समझते हैं, सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बात ये होती है कि आपको पता ना हो, फिर तो अलग बात है, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो पहली बात ये है कि उनको बताना ज़रूरी है। लेकिन जब पता चल जाए उसके बाद अब अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज़ योर फॉल्ट कि आप उस पर नहीं कर रहे। अब काम करने के लिए यानी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि वो सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट करें, मोटिवेशन हो उसके अंदर। खुद की हो, जब आपके खुद की मोटिवेशन होगी तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सर ने कहा है, नहीं, आपकी सेल्फ मोटिवेशन हो, नंबर 1। नंबर 2, मोटिवेशन के पीछे मकसद होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन आती तब है जब कोई ना कोई एम आप सेट करेंगे, कोई टारगेट सेट करेंगे, कोई गोल सेट करेंगे, तो मोटिवेशन आएगी। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि स्टार्टअप वर्सेस जॉब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप किसको प्रेफर करेंगे? देखें, टू बी ऑनेस्ट, जो मुल्क के हालात हैं उसमें तो हर कोई बंदा चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है, अर्निंग करनी है, डेली बेसिस के अखराजात हैं। यहाँ तक तो बात सही है कि हम जॉब कर लें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ज़ाती मेरा ओपिनियन ये है कि हमें स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अब बिजनेस की तरफ जाने के लिए आपके पास स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। रास्ता आपको पता होना चाहिए, विजन आपका क्लियर हो। जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी कारोबार, कोई भी काम, पहले तो उसका आपके पास स्किल सेट हो कि मुझे जो है ना ये चीज़ किस तरह से करनी है। तो आई वुड रिकमेंड स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसको अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, इवन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि हमारी सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास एक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सेंटर मौजूद है, जो कि पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी ने दिया हुआ है। उस पे जिसके पास भी टेक्नोलॉजी में कोई आइडिया मौजूद है, उसको ना के सिर्फ हम यहाँ 6 महीने साल के लिए रखते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ स्टाइपेंड भी देते हैं ताकि उसका खर्चा निकल जाए। जबरदस्त हो गया था। तो ये कितनी एक ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ी देर पहले जो आप मुझसे फीस की भी बात कर रहे थे, तो बताने का मकसद ये है कि आप रास्ते ढूंढें, आपको जो है वो रास्ते मिल जाएंगे, और आप फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने, मैं समझता हूँ ये शायद सिंध में किसी 2 यूनिवर्सिटीज़ के पास है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ नेम जो कि ये फैसिलिटी दे रही है। तो मैं कहूँगा, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट, बाहर के स्टूडेंट जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, काम करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना आइडिया ले आए, प्रेजेंट करें, जजेस उसको ऑब्जर्व करेंगे, टेक्नोलॉजी के लोग देखेंगे, उनके आइडिया में नॉवेल्टी है, वो एप्लीकेशन अच्छी बनाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे फुली सपोर्ट मिलेगी, यहाँ बैठ के सीख के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो सर अपने पॉडकास्ट को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, कोई ऐसी एक एडवाइस आप देना चाहें आज की यूथ जो हमारी जी जनरेशन चल रही है, कोई ऐसी एक एडवाइस जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई एक एडवाइस आप दे दें? देखें, कोई भी चीज़ सीखने के लिए मेरा ये मानना है, आप हार्ड वर्क हो, आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मेहनत करें, नंबर 1। नंबर 2, मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैंने एज ए टीचर ये ऑब्जर्व किया है, आप काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 5 घंटे 8 घंटे, फिर 1 महीना काम नहीं करते। तो ये जो हम काम नहीं करते, ये आपकी काम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो फिर काम नहीं होता। तो कहने का मतलब ये, आप हार्ड वर्क तो करें लेकिन उसको लगातार करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो वो आपको उसका जो है ना रिवार्ड मिलेगा। नंबर 2,
हार्ड वर्किंग या कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आप अपना टारगेट सेट करेंगे। तो मेरी ये एडवाइस होगी, थिंक बिग, अपना एक बहुत बड़ा Vision टारगेट विजन सेट करें, टारगेट सेट करें, उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन लेके बढ़ेंगे तो आपको वो टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। तो सर अगेन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत को यकीनी बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस थे जहनों के अंदर ऑलमोस्ट वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई और नया सवाल आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट आउट करें नीचे। आई होप कि मैं आइंदा की वीडियो के अंदर उससे वही कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।